हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेसन नंबर 11। आपका लेसन नंबर 11 में स्वागत है। तो फ्राइडे को मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था। उस होमवर्क में मैंने आपको 6 स्क्रिप्ट्स दी थी। जो 6 स्टॉक्स थे वो महिंद्रा एंड महिंद्रा, ऑयल, टोरेंट पावर, इक्विटास, सेंचुरी टेक्स और अपोलो टायर थे। तो लेट्स सी, हमने उसको जो ट्रेड करना था वो नॉर्मल सुपर ट्रेंड पे ट्रेड करना था। सो चेक करते हैं। अपोलो टायर जो नॉर्मल सुपर ट्रेंड है उसके जो नॉर्मल सेटिंग्स होती है वो 10:3 की होती है। 10 पीरियड्स एंड 3 इज द मल्टीपल। तो ये हमारा 10:3 पे अपोलो टायर है, एज यू कैन सी। तो अगर आप न्यू हैं, नोविस हैं, अभी नए नए ट्रेडिंग सीख रहे हैं, तो 3 मिनट का मैंने आपको ग्राफ बोला था एंड नॉर्मल सुपर ट्रेंड पे हमें इसको देखना था। तो अगर आप इसको नॉर्मली सुपर ट्रेंड पे ही इसकी एंट्री करते और ट्रेड करते तो कैसे करते? लाइक आप देख सकते हो कि यहाँ पर पहले से ही इसमें बाय चल रहा है सुपर ट्रेंड का, तो अभी कोई नई एंट्री तो नहीं बनती। बट यहाँ पर अराउंड 10:33 पर इसने एक सुपर ट्रेंड को टेस्ट किया है, सुपर ट्रेंड को। और आप देख सकते हैं कि 10:33 पे इसने टेस्ट किया है। तो नॉर्मल हमारा सुपर ट्रेंड का रूल क्या कहता है कि अगर ये एक बार टेस्ट करता है देन वी हैव टू वेट, और थोड़ा सा उसका इंतज़ार करेंगे कि क्या ये उसको कैंसिल करके अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, अपना ट्रेंड चेंज करता है कि नहीं। तो यहाँ पर उसने देखो दोबारा फिर टेस्ट किया है। सी यहाँ पर जहाँ पर मेरा कर्सर है, इफ यू कैन सी, 10:48 पर इसने दोबारा टेस्ट किया है। तो ब्रदर समहाउ मैं यहाँ 10:57 से लेकर कभी भी 11:24 तक, मींस देखिए परचेज इसकी बनती है, तो यहाँ पर हम इसको बाय कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ कहीं बाय करते हैं अराउंड, अगर मैं ज़्यादा से ज़्यादा भी लगाऊं तो 95 पर मेरी इसकी परचेजिंग होगी। तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि 1% रूल इसने मीट कर लिया है अपना टारगेट, और अराउंड 97-95 के आसपास इसने अपना हाई बनाया है। तो आगे फर्दर एंट्री हमें नहीं लेनी होती सुपर ट्रेंड। अगर जो लोग सुपर ट्रेंड को जानते हैं एंड कन्फाइंड टारगेट को जानते हैं, तो देखिए आप ये स्क्रिप्ट जो है वो हाई बीटा पे चला रहे हैं, तो इसलिए आपको जैसे ही इसमें एक बार प्रॉफिट हो जाता है तो आप दोबारा री एंट्री नहीं करेंगे। तो अपोलो टायर के अंदर हम कह सकते हैं कि 1% हमारा मीट हो गया है। सेंचुरी टेक्स के अंदर देखते हैं, सेंचुरी टेक्स में यहाँ पर उसने सेल दिया एंड देखिए यहाँ पर उसने टेस्ट किया और दोबारा रीटेस्ट में वो फेल हो गया। तो जैसे मेरी अपोलो टायर में एंट्री हुई थी वैसे मेरी सेंचुरी टेक्सटाइल में एंट्री नहीं हुई, बिकॉज एक बार टेस्ट करने के बाद मुझे दोबारा थोड़ा सा वेट करना होता है कि क्या ये अपना ट्रेंड चेंज करता है कि नहीं करता। तो यहाँ पर हमारी एंट्री हुई अराउंड 335-50 के आसपास, या बेसिकली आप कह सकते हैं 335-60, क्योंकि देखिए जैसे ये कैंडल कंप्लीट हुई है तो वापस एक ग्रीन कैंडल आई है। तो मैं आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मेरी एक सेल आई है 335-50 के आसपास, और फिर यहाँ पर एक बाय आई है 340-35। तो यहाँ पर मेरा था 335-50, और जो यहाँ पर मेरी एंट्री आई है वो आई है 340.25। तो इन शॉर्ट मैं अराउंड 1.25% के लॉस में हूँ, और उसके बाद इसने अपना जो टारगेट मारा है वो मारा है अराउंड 349। तो अपना मैं 4 रुपये 75 पैसा जो मेरा पहले लॉस हुआ है मैं उसको कवर अप करूँगा एंड देन 1% और लूँगा। तो यहाँ पर भी मुझे 1% मिल गया है सेंचुरी टेक्स में। इक्विटास अगेन इक्विटास में भी आपको 1% मिल गया है, बिकॉज देखिए यहाँ पर इसकी टेस्टिंग हुई। तो वैसे तो देखो मैं यहाँ पर एक परचेज कर सकता हूँ, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ कहीं मेरी परचेजिंग हुई है 46-60 पे, और फिर सेल हुई है 45-80 पे। तो अराउंड 60 पैसे का लॉस, वेट अ मिनट, 80 पैसे का अराउंड लॉस चल रहा है। और यहाँ पर फिर दोबारा आई थिंक 45-70 आप ले लीजिए, 47। तो मोटा मोटी 2.5 रुपये का लॉस चल रहा है, और वो इसने बहुत इजीली कवर अप कर दिया है वो लॉस, एंड फिर आपको एक प्रॉफिट भी दे दिया है। तो इसमें भी 1% का प्रॉफिट हो गया है। M&M है, M&M के अंदर आप ये देखिए कि यहाँ उसने टेस्ट नहीं हुआ है, यहाँ टेस्ट हुआ है,
और उसके बाद फिर एकदम भागे, बट हमें इस लाइन के नियर अबाउट ही लेना है। तो यहाँ पर भी अभी उसकी टेस्टिंग हुई नहीं है दोबारा, तो यहाँ पर मैं नहीं लूँगा इसको। तो यहाँ मेरा कोई फॉल्ट नहीं, यहाँ पर जस्ट ओनली हमारी पहली सेलिंग है 358.35 पर, उसके बाद 360.70, तो आई थिंक 3 रुपए के आसपास गए हैं, 2.5 रुपए। तो 360 के ऊपर 2.5 रुपए बैठते हैं, 363 के आसपास। तो ये यहाँ पर भी अराउंड, अगर 1% नहीं दिया तो एटलीस्ट प्रॉफिट में आप एंड अप कर सकते हो, या अगर आप यू डोंट नो कि हमें यहाँ पर बुक करना है तो इवन देन आप नो प्रॉफिट नो लॉस पे निकल सकते हो। तो M&M भी हो गया है हमारा, अभी तक 3% हमें मिला है। ये आई थिंक मेरा फुल लॉस में ही गया है। 91.40 पर सेल आई है, देन 92 पर आप मान लीजिए कि परचेज आई है, 60 पैसा लॉस, देन सेल आई है अगेन 20 पैसा लॉस, तो 80 पैसा लॉस हो गया है। देन 91, 90 से 93, तो मतलब यहाँ पर आपके चले गए होंगे 2-3%, बिकॉज आई डोंट वांट टू एक्सटेंड द वीडियो, मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता। तो यहाँ पर भी आपका मोटा मोटी 2-3% का लॉस हो गया है। तो अभी तक हम फिर निल पर आ गए, NPNL हो गया हमारा। टोरेंट पावर जो है यहाँ पर आपका सेलिंग आई है, और उसके बाद ये यहाँ पर टारगेट दे गया, तो आगे हमें एंट्री करने की नीड ही नहीं है। तो व्हाट वी हैव सीन, हमने क्या देखा? हमने देखा कि यार एक तो मेहनत करो, 6 स्टॉक्स लगाओ, 6 स्टॉक्स लगाने के बाद उसमें ओवरऑल हमें कितना बच रहा है? ज़्यादा 2% बच रहा है। अगर आप थोड़े कंजर्वेटिव, आप थोड़े एक्सपीरियंसड हैं तो 3% बचा लेंगे। अदरवाइज अगर आप थोड़े ढीले खेलने वाले हैं, इफ़ यू प्ले लूज, देन मुश्किल से 1% बचेगा, बिकॉज अभी तो हमने ब्रोकरेज नहीं जोड़ी, ब्रोकरेज को भी ऐड करना है। तो व्हाट वाज द फॉल्ट आज के? बिकॉज मैंने तभी आपको कहा था कि ये एक बेसिक हमारा ट्रेड होगा आज का। तो बिकॉज इफ वी वांट टू लर्न द ट्रेडिंग वी हैव टू लर्न फ्रॉम एन ABCD। तो हमने क्या देखा कि हमने कुछ अपने हिसाब से बेटर स्टॉक्स, देखिए बेटर बहुत है, बेटर इसलिए बिकॉज देखिए यहाँ पर कल मार्केट खुली है 9:15 पर, वो देखो अराउंड ये ट्रेड, तो आप मान लीजिए कि ऑन एवरेज 304 पर, राइट। उसके बाद देखो ये ऊपर गया है 309 पर, अबाउट 1.5%। 309 से इसने लिया है अराउंड 298, दैट इज अराउंड 3 और 4% और 3%। तो मूवमेंट तो बहुत अच्छी है टोरेंट पावर में, बट हमें क्या मिला? जस्ट ओनली 1%। ऑयल को अगर आप चेक करो तो ऑयल की मूवमेंट काफी अच्छी है, मींस जहाँ ये सुबह मॉर्निंग में अराउंड 92 के आसपास ट्रेड करा था, वहां से इसने 94 के आसपास बनाया, दैट इज मोर देन 2.5%, तो या अराउंड 2.5%। तो मूवमेंट तो बहुत अच्छी है, बट हमें कुछ नहीं मिला। जहां ऑयल में 2.5% के इसने अपनी ओपन के बाद टारगेट हिट किया है या अपनी हाई बनाया है, वहां पर हमें क्या मिला? हमें तो बल्कि 2-3% का लॉस हो गया। सो अब मंडे को हमें क्या करना है? मंडे को हमें अपने इस पैटर्न को थोड़ा सा चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे? बिकॉज मैंने आपको बताया कि 10 ईयर्स बैक मैं ऐसे ट्रेड करता था। अब ऑफ कोर्स आपने देख लिया कि इसमें क्या फ्लॉज है, बाइंग सेलिंग बहुत हो रही है, एंड इन नेट जो है हमें जस्ट ओनली 1% बच रहा है। सो हाउ वी कैन इम्प्रूव? हम इम्प्रूव कर सकते हैं कि या तो हमें इन पर्टिकुलर स्टॉक्स का डायरेक्शन पता हो, थोड़ा सा ट्रेंड पता हो कि किस डायरेक्शन में ये जा रहे हैं, किस ट्रेंड में ये जा रहे हैं। अगर हमें पहले से ही पता हो कि यार ऑयल जो है वो बुलिश है, ये जो ऑयल स्टॉक है, नॉट क्रूड ऑयल, दिस ऑयल कंपनी, या चलिए टोरेंट पावर को आप ले लीजिए। अगर मुझे ये पता चल जाए कि टोरेंट पावर बुलिश है, तो व्हाट आई विल डू कि मैं यहाँ मॉर्निंग में ही थोड़ा सा चेक करूंगा 2-3 कैंडल्स में कि यार ये नीचे जा रहा है कि नहीं जा रहा, और अगर नहीं जाता तो यहीं पर मैं अपनी परचेसिंग करूंगा। और उसके बाद देखिए 309 को भी क्रॉस कर गया। अगर मुझे पता है कि टोरेंट पावर बियरिश है, तो व्हाई शुड आई गो फॉर दिस ट्रेड? मैं ये वाला ट्रेड बाइंग का लूंगा ही क्यों? मैं यहीं पर सेल कर, दैट्स इट, आई विल एंड अप द गेम। अगर मैं अपोलो टायर को देखता हूं और मैं सोचता हूं कि अपोलो टायर बियरिश है,
तो यहीं पर कहीं मैं इसको सेल करने की कोशिश करूंगा आफ्टर ओपनिंग, या अगर मैं नहीं भी करता तो आई विल वेट टिल हियर, और मेरा जस्ट एक ही एंट्री होगी जो ठीक है, स्टॉप लॉस कट गया बट एटलीस्ट मेरे नंबर ऑफ एंट्रीज कम हो जाएंगे, बिकॉज आई हैव अ बियरिश माइंड ऑफ अपोलो टायर। और यही अगर मेरा बुलिश होगा तो मैं बेझिझक यहाँ पर भी ले सकता हूँ, कहीं पर भी ले सकता हूँ। यहाँ पर भी देखिए इसने अपना ट्रेंड तो चेंज नहीं किया, अगर मैं यहाँ पर ले भी लेता 9650 पे और सपोज ये डाउन 9510 मार गया है, इवन देन मेरा स्टॉप लॉस तो हिट नहीं हुआ, बिकॉज जब तक मेरा सुपर ट्रेंड चेंज नहीं होगा तब तक मैं इसको बुलिश ही रहूंगा, मैं इसमें अपना लॉस बुक नहीं करूंगा। और अगर मैं फिर निकलता भी हूँ तो ठीक है, अगर मैंने इसको 9650 पे लिया है और यहाँ पर सेल सिग्नल 9680 पर आया है या 9690 पर आया है, इवन देन 20-30 पैसे मिल ही गए हैं। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि हमें अपने नंबर ऑफ ट्रेड्स कम करने हैं, एंड इन दोज नंबर ऑफ ट्रेड्स मुझे उसकी डायरेक्शन पता होनी चाहिए। तो व्हाट वी विल डू इन मंडे को मैं आपको एक शीट शेयर करूंगा, उसका लिंक शेयर करूंगा, आपको वो शीट अपनी ट्रेडिंग में इंक्लूड करनी है। उसमें क्या होगा कि उसमें लिंक्स होंगे। एक मिनट आप रुकिए, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। सो हियर्स माय शीट, और इस शीट में वैसे तो ये शीट फ्राइडे की है, बट यहाँ पर कुछ ट्रेंड्स पहले से ही प्री डिटरमिन्ड है। सो इंस्टेड के मैं मार्केट ओपनिंग से पहले अपना कुछ माइंड सेटअप करके रखूं कि लाइक M&M मुझे लेना है या ऑयल लेना है या टोरेंट पावर लेना है, नो, आई विल गो बाय द अदर वे। मैं देखूंगा कि कौन से स्टॉक्स जो है अभी ट्रेंडिंग है, लाइक अपोलो टायर बुलिश ट्रेंड में है, बालकृष्ण बुलिश ट्रेंड में है, ये सब फ्राइडे का है। भारत फॉर्ज बुलिश, सपोज अपोलो टायर बुलिश है तो लेट्स सी कि अपोलो टायर जो है वो बुलिश है, कोइंसिडेंस वो अपोलो टायर हमने लिया भी था, तो अपोलो टायर बुलिश है, तो आप यहाँ परचेज कर सकते हैं, यहाँ परचेज कर सकते हैं सुपर ट्रेंड, या कई बार ऐसा भी मैं कई बार ऐसी भी एक थ्योरी लेके चलता हूँ कि जब तक न्यू सिग्नल जनरेट नहीं होता सुपर ट्रेंड में तो मैं उसकी एंट्री पिछले ट्रेंड के अकॉर्डिंगली नहीं लेता। लाइक यहाँ पर वो बुलिश है, ये बाय सिग्नल यहाँ पर आया है और आज का दिन खुलने के बाद ये बुलिश ही है, तो बहुत चांसेस होते हैं कि ये जो गैप है आपका, लाइक सुपर ट्रेंड आपका 9510 पे ट्रेड कर रहा है और स्टॉक में सपोज 9660 पे ट्रेड कर रहा है, तो बहुत चांसेस होते हैं कि सुपर ट्रेंड और जो स्टॉक का प्राइस है उसका जो गैप है वो फिलअप हो जाता है। वो गैप दो तरीके से फिलअप होता है, या तो स्टॉक नीचे आएगा या सुपर ट्रेंड ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए सुपर ट्रेंड तो वहीं पर रहा है, सुपर ट्रेंड मूव नहीं हुआ है, प्राइस नीचे आ गया तो गैप फिलअप हो गया। तो अनलेस एंड अनटिल वो उसको टेस्ट करे मैं तब तक एंट्री नहीं करता। तो दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि ये जो प्राइस रेंज है अराउंड 9575 9580 मींस बिलो 96 जो प्राइस रेंज है बहुत अच्छी है फॉर बुलिशनेस, फॉर परचेजिंग, फॉर बाइंग। तो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज है, बियरिश है, सो लेट्स सी बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। तो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज का मैंने लिया है तो वो बियरिश है, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज बियरिश था। तो बियरिश के अंदर मुझे क्या करना है, बियरिश में मुझे सिर्फ बाय सेल सिग्नल्स लेने हैं, मुझे बाय सिग्नल नहीं लेना है। लाइक यहाँ पर ये सेल सिग्नल आया, आई हैव टू टेक दिस सेल सिग्नल, मुझे ये बाय सिग्नल नहीं लेना है, मुझे अगेन सेल सिग्नल लेना है। तो इस टाइप से मेरे जो नंबर ऑफ ट्रेड्स हैं वो काफी कम हो जाएंगे, बिकॉज मुझे जस्ट वन साइडेड ट्रेड्स लेंगे, राइट। एक तो मुझे ये चेंज करना है कि मुझे आपको ये शीट यूटिलाइज करनी है आपको अपने ट्रेड्स के साथ साथ। इसका लिंक आप देख ही रहे हैं, ये tinyurl.com 227373335 है, एंड मैं इसका लिंक अपनी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में भी या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं शेयर कर दूंगा। तो आपको इस शीट की हेल्प लेनी है। मंडे को आप याद रखेंगे कि जो हमारा नेक्स्ट लेसन है, टुडेज लेसन नंबर 11, तो जो नेक्स्ट लेसन नंबर 12 होगा या नेक्स्ट लेसन नंबर 11 का वो ये होगा दैट आपको कोई भी स्टॉक्स मॉर्निंग में नहीं पता होंगे। ये शीट आप, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर करूंगा, ये शीट आप ओपन करेंगे 9:25 के बाद इसको चेकआउट करना शुरू करेंगे। यहाँ पर जो ट्रेंड्स मेंशन्ड हैं स्टॉक्स के, वो आपको उन्हीं के ऊपर काम करना है। अगर ट्रेंड बुलिश है तो आपको सिर्फ बाय सिग्नल्स देखने हैं, अगर बेयरिश है तो हमें जस्ट ओनली सेल सिग्नल्स देखने हैं। अब डेविस लैब है, डीएलएफ है, लाइक डीएलएफ देखते हैं, डीएलएफ
सो DLF हमारा बेरिश था एंड इट गेव लॉट ऑफ मनी, इसने बहुत पैसा दिया है। तो एक तो आपको शीट यूज करनी है मंडे को, ये वाली, सो दैट यू विल गेट द ट्रेंड। सेकंड थिंग, अब हम अपने ट्रेंड के अंदर थोड़ा सा चेंज करेंगे। ट्रेंड के अंदर हमें क्या चेंज करना है? जो हमारा सुपर ट्रेंड होता है, ये सुपर ट्रेंड जस्ट ओनली प्राइस को फॉलो करता है, इट ओनली फॉलोज द प्राइस। आप ये देखिए ये जस्ट प्राइस को, इट हैज नथिंग टू डू विद द वॉल्यूम, नथिंग टू डू विद एनीथिंग एल्स, ये जस्ट प्राइस को फॉलो कर रहा है। तो फॉर दैट रीजन हमें कुछ ऐसी चीज चाहिए जो वॉल्यूम को भी कंसिडर करे। लाइक अगर मैं इसमें वॉल्यूम ऐड करता हूं, लेट्स ऐड वॉल्यूम, तो वॉल्यूम अगर हम ऐड कर दें तो वी सी कि देखिए यार यहाँ पर ये ऊपर जा रहा है, आप ध्यान से देखिए, बट इसकी जो वॉल्यूम है, यहाँ पर जो ट्रेड्स हुए हैं वो यहाँ के ट्रेड्स के कंपैरिजन में बहुत कम है, या यहाँ पर जो ट्रेडिंग हुई है वो यहाँ के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। तो ये एक सपोर्ट लाइन बन सकती है, या इस प्राइस रेंज को देखिए, ये वाली प्राइस रेंज ये यहाँ से लेकर ये यहाँ तक आप देखिए, मुझे इतना इसमें आता नहीं है ड्रॉ करना, बट आई वांट टू से कि ये 13:10 यानी कि 1:10 से लेकर आप देखिए कि 2:10 तक, ये 1 घंटे का जो पीरियड है, दिस 1 आवर, इसमें बहुत ट्रेडिंग हुई है। लाइक आप ये देखिए कि यहाँ पर वॉल्यूम, अब ये भी नहीं पता चल रहा है कि कितनी वॉल्यूम है, 239, सी यहाँ पर पीक है 829,000, ये देखिए यहाँ पर वॉल्यूम लिखी आ रही है। तो दिस वन इज 239,000, और आप कह सकते हैं कि 2,39,000, फिर ये तो और भी ज़्यादा है, 8.5 लाख वॉल्यूम हो रही है, ये और भी ज़्यादा है, 1.4 मिलियन, इट मीन्स अराउंड 14,40,000। यहाँ पर आप देखिए अबाउट 1 मिलियन। तो इस रेंज में बहुत ज़्यादा ट्रेड्स हो रहे हैं। इट मीन्स कि जिन्होंने ऊपर या तो उन्होंने यहाँ पर कवर किया है, या फिर नई पोजीशंस मंडे के लिए बन रही हैं, व्हाटसोएवर, यहाँ पे ट्रेड्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा इसको भी इंक्लूड करना है। तो अब हम क्या करेंगे कि हम अपने नॉर्मल, देखिए ये सुपर ट्रेंड बहुत हेल्पफुल होता है, द हेल्पफुल इन द सेंस कि ये आपको निकलना बताता है, बट वो निकलने के चक्कर में एंट्रीज हमारी बहुत गड़बड़ हो जाती है। फॉर दैट रीजन हम सुपर ट्रेंड को कैंसिल करेंगे एंड वी विल इंक्लूड सम अदर इंडिकेटर, और वो इंडिकेटर आप लोग जानते हैं VWAP। VWAP ये भी फ्री अवेलेबल है, चाहे आप एमी ब्रोकर में लगा लीजिए, चाहे आप जीरोधा पे लगा लीजिए, आप स्टॉक्स पे लगा लीजिए, काइट पे लगा लीजिए, एनीवेयर, व्हाटएवर ब्रोकर यू हैव, आप इसको बड़े आराम से अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेडिंग व्यू पे लगाइए, investing.com पे लगाइए, कहीं पर भी लगाइए। इट इज वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, तो इसमें हम वॉल्यूम को भी कंसीडर करेंगे। तो जरा लगा के देखते हैं कि सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट हुई है DLF के लिए क्या नहीं। तो यहाँ पर जो हम नेक्स्ट इंडिकेटर यूज करेंगे मंडे को, दैट विल बी VWAP। तो ये मेरा VWAP लग गया है। VWAP में एक खास बात ये होती है कि आपको ये पता होना चाहिए कि जब तक आप इस लाइन के VWAP के ऊपर होते हैं, above the line you are bullish, below the line you are bearish। तो अगर आप इस लाइन से ऊपर हैं तो बुलिश हैं, अगर आप इस लाइन के नीचे हैं तो बेयरिश हैं। सो व्हाट यू हैव टू डू, अब बालकृष्ण सपोज था मेरा, सॉरी DLF मेरा बेयरिश था, तो मुझे क्या देखना है कि कितने टाइम तक मेरा स्टॉक VWAP के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए स्टार्टिंग के अंदर ये लगभग ऊपर है, यहाँ पर इसने नीचे ट्रेड करना शुरू किया, 2 3 4 कैंडल नीचे बन गई है, तो मैं यहाँ पर कहीं सेल कर सकता हूँ 10:05 पर या 10:06 पर। तो 10:05 पे अगर मैं सेल करता हूँ तो रेट अराउंड 140 के आसपास था, और उसके बाद उसने लो 138.40 बनाया। तो यू नो कि हमारा जो टारगेट परसेंट होता है that is 1%, वो मीट हो चुका है, तो वी आर विनर। अगेन आप देखिए यहाँ पर सिर्फ एक कैंडल नीचे बनी है, अगली कैंडल एकदम VWAP के ऊपर बन गई है, सो दैट इज रिस्की। यहाँ कहीं आप दोबारा सेल कर सकते हैं 11-18 के आसपास, बिकॉज 3-4 कैंडल्स या 5 कैंडल्स नीचे बन गई हैं, और उसके बाद ये नीचे ही नीचे है। आपको स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, आपको स्टॉप लॉस VWAP का लगाना है। आप सेल कर रहे हैं बिकॉज आपका स्टॉक बेयरिश है, आप सेल कर रहे हैं जैसे 3-4 कैंडल्स
बिलो वीवैप बनती हैं, आपने सेल किया। आप परचेजिंग कब करेंगे? आप परचेजिंग करेंगे जैसे ही एक कैंडल या 2 कैंडल का क्लोज वीवैप के ऊपर हो जाए। बेसिकली आई एम अ फास्ट ट्रेडर और मैं एक कैंडल की क्लोजिंग ही जैसे ऊपर आती है वीवैप के, मैं वैसे ही निकल जाता हूँ, बिकॉज अगर मेरे माइंड में बियरिश ट्रेंड है। अब इसको अगर हम अपोलो टायर पर देखें तो हमारी पिक्चर एकदम ही अलग हो जाती है। हमारी पिक्चर कैसी रहती है? बिकॉज देखिए यहाँ तक कोई क्लियर ट्रेंड नहीं है, यहाँ पर क्लियर ट्रेंड है। अगर आप एंट्री भी लेते हैं, बिकॉज अपोलो टायर जो था हमारा वो बुलिश था, अपोलो टायर इज बुलिश, सो व्हाट वी कैन डू, यहाँ पर हम एंट्री लेते हैं। एंट्री ले लीजिए आप अराउंड 97.10 पे, और यहाँ पर हमारी एक कैंडल जो है वो क्लोजिंग नीचे दे गई है वीवैप के, तो हम यहाँ पर एग्जिट ले लेंगे 96.50 पर। सो डेफिनेटली वी गॉट अ लॉस ऑफ 60 पैसा। बट यहाँ पर अगर आप दोबारा एंट्री करते हैं 97.20 97.25 पर, तो आप देख सकते हैं कि वो 98.50 तक भी गया है, तो हमारा सारा लॉस पूरा हो जाता है। सेंचुरी टेक्स को अगर आप देखें तो सेंचुरी टेक्स का कोई नहीं है यहाँ पर क्लियर ट्रेंड। बालकृष्ण का क्लियर ट्रेंड था, सो बालकृष्ण में हमारा ट्रेंड है बेयरिश, सो लेट्स मूव ऑन टू बेयरिश। आगे देखिए कि यहाँ पर एक कैंडल क्लोजिंग आई, दूसरी आई, तीसरी ने उसको टच कर लिया, इट टेस्टेड द वीवैप, चौथी फिर थोड़ी प्रॉब्लमेटिक हो गई, बिकॉज जैसे उसने टच किया तो मेरी काउंटिंग फिर से स्टार्ट हो जाएगी। सो फॉर दैट रीज़न मेरी जो अच्छी एंट्री आती है वो लगभग यहाँ कहीं आती है 933 के आसपास, और एक कैंडल जो है ऊपर क्लोजिंग दे गई है 935 या 930, यस 935, तो नॉर्मली मुझे 2-3 रुपए का लॉस होगा। बट यहाँ पर आप देखिए कि 3-4 कैंडल नीचे क्लोज हो गई हैं, तो अगर मैं यहाँ पर सेल करता हूँ अराउंड 930, देन 923 के आसपास तक का लो बना है 921.40, सो नियर अबाउट मेरा 1% का टारगेट मीट हो गया, सो आई कैन एग्जिट जैसे ही टारगेट मीट होता है। तो आपको तो अपने ट्रेडिंग में क्या चेंजेस करने हैं? एक तो वीवैप यूज करना है, सेकंड आपको वो जो ट्रेंड इंडिकेटर है वो ट्रेंड इंडिकेटर यूज करना है। पेपर ट्रेड करिए, अभी रियल मनी के साथ ट्रेड करना नहीं है आपको ज़रूरी, बट आप देखिएगा कि जैसे जैसे हम हल्का हल्का आगे का स्टेप इंक्रीज कर रहे हैं, देन स्लोली एंड स्टडीली वी आर मूविंग मोर प्रॉफिटेबल, एंड हमारे जो नंबर ऑफ ट्रेड्स हैं वो कम होंगे और प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी सी बढ़ेगी। सो डिस्क्रिप्शन में मैं इस ट्रेड का लिंक दे दूँगा आपको, आप ये दोनों चेंजेस अपने अंदर करेंगे। एंड वन मोर थिंग कि कई बार ऐसा होता है कि हमें वीवैप से निकलना नहीं आता, तो फॉर दैट रीज़न मैं कई बार लिखता हूँ कि यूज़ TSL बेस्ड इंडिकेटर। तो TSL बेस्ड इंडिकेटर हमारा कौन है? TSL बेस्ड इंडिकेटर हमारा वही सुपर ट्रेंड है नॉर्मल सेटिंग्स के साथ। सो हम इसको लगाते हैं। सो वी हैव सीन के यार यहाँ पर अगर हम ले लेते हैं एंट्री तो यहाँ पर निकल सकते हैं, और अगर यहाँ पर लेते हैं तो अगर आप बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव प्लेयर हैं तो आप यहाँ पर भी निकल सकते हैं। बाकी पर्सनली मैं आपको यही कहूँगा कि आप जो भी ट्रेंड इंडिकेटर यूज़ कर रहे हैं आप जैसे सिंगल इंडिकेटर के साथ स्टिक करके रहिए, जैसा कि हमने सुपर ट्रेंड को यूज़ किया फ्राइडे को, तो अब हम मंडे को वीवैप यूज़ करेंगे। एंड ब्रदर हर चीज़ बताने वाली भी नहीं होती, कुछ अपने हाथ पे सेटिंग की भी होती है। कई मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने सुपर ट्रेंड के अलावा आज तक कुछ यूज़ ही नहीं किया, कई फ्रेंड्स हैं मेरे के जो या स्टूडेंट्स हैं जो वीवैप को बहुत प्रेफर करते हैं एंड आज तक वो वीवैप ही यूज़ करते आए हैं। सो इट ऑल डिपेंड्स यार, इट वेरीज। बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, मैं 2-4 इंडिकेटर आपको और भी बता दूंगा जो डिसीजन लेने में आपकी हेल्प करेंगे। बट हमें जो भी काम करना है वो आपको थोड़ा सा अब ट्रेंड देख के काम करना है। अब कोई भी इंडिकेटर लगाइए, बट आप सबसे ज़्यादा ध्यान इस ट्रेंड पर जरूर देंगे कि उनका ट्रेंड क्या है। लाइक जस्ट डायल है, सपोज जस्ट डायल है, अभी हमें दिखा कि यार बेरिश है, तो लेट्स से कितना बेरिश है, तो जस्ट डायल बेरिश था, सो यहाँ कहीं हम ले सकते हैं इसकी सेल। उसके बाद ये ऊपर चला गया, तो अब देखिए वैसे तो ये अभी दिखा रहा है जस्ट डायल बेरिश, सुबह नहीं था फ्राइडे को, सो मे बी अब आगे
इसका ट्रेंड बेरिश हो जाए फॉर मंडे। सो मुझे जितना याद है कि ये बेरिश नहीं था ऑन फ्राइडे, मतलब नो क्लियर ट्रेंड में था ये। एक मिनट, मैं भी कि कुछ इंडिकेटर ने देखा हो मेरे इस ट्रेंड शीट ने कि आगे कुछ सेलिंग आ सकती है, दैट्स वाई वो उसको बेरिश दिखा रहा है। लेट्स चेक इट ऑन मंडे 9:25। तो बाकी ब्रदर वन मोर थिंग कि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये जो शीट भी बनी हुई है ये जस्ट नॉर्मल है, बेस्ड ऑन सिंपल RSI है या मैगडी है, तो ये कुछ आउट ऑफ द बोर्ड शीट नहीं है। तो आप इसको अभी चेक करेंगे मंडे को, VWAP लगाएंगे और ये शीट देखेंगे, एंड देन हम मंडे का ट्रेड डिस्कस करेंगे कि उसमें हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आई और अब आगे हम और इसको कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ओके, बाय बाय, थैंक यू।